हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन का हमारी हेल्थ से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। यह बात सही है कि अगर हम फिट और हेल्दी रहते हैं तो दवाइयों की बहुत कम ही जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम सभी को दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है। और जब हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को लेकर मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो कई बार मेडिकल शॉप वाले ऐसी मेडिसिन निकालते हैं जो ब्रांडेड दवाइयों का जेनेरिक वर्जन होती है और उसका प्राइस भी कम होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी कीमत इतनी कम होती है और मेडिकल शॉप वाला हमें यह मेडिसिन लेने के लिए सजेशन क्यों देता है। क्या ये जेनेरिक दवाइयाँ रियल में अच्छी होती हैं या कहीं सस्ती दवाइयों का मतलब लो क्वालिटी तो नहीं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जेनेरिक मेडिसिन के टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जब कभी मेडिसिन और ड्रग्स की बात आए तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सभी मेडिसिन ड्रग्स होती हैं लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती। मेडिसिन्स अधिकतर नॉन एडिक्शन होती है जबकि ड्रग्स एडिक्शंस पैदा करती हैं और ड्रग्स से हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और जेनेरिक दवाओं के बारे में अधिकतर ऐसा सोचा जाता है कि जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं इसलिए ये कम इफेक्टिव होंगी और ये जरूर ब्रांडेड प्रोडक्ट का डुप्लीकेट वर्जन होंगी, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दवाएं उतनी ही इफेक्टिव और सेम क्वालिटी की होती हैं जितना कि एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है। तो जेनेरिक का मतलब होता है सामान्य, यानी कि ये जेनेरिक दवाएं सामान्य दवाई हुई, लेकिन इसका मतलब इनकी क्वालिटी का कम होना नहीं होता। जेनेरिक मेडिसिन एक मेडिसिन है जो ब्रांडेड मेडिसिन से डोज, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, सेफ्टी, यूजेस सब में सेम होती है और ऑलरेडी मार्केट में अपनी पहचान रखती है। ये जेनेरिक मेडिसिन बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही वर्क करती हैं, यानी कि सेम क्लिनिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। फिर आप चाहे तो ब्रांडेड मेडिसिन खरीदें या फिर जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा अपने हेल्थ इशू को ठीक करें, दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन आपकी जेब पर पड़ने वाले खर्च को थोड़ा कम जरूर कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन की तरह वर्क कैसे करती है। तो जेनेरिक मेडिसिन में भी ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इनका बॉडी पर असर, इफेक्ट्स, बेनिफिट्स बिल्कुल सेम होता है जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन का होता है। इन सब के बाद सवाल ये आता है कि क्या ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन सेम होती हैं। तो ब्रांडेड मेडिसिन अपनी जेनेरिक मेडिसिन से अलग क्यों दिखाई देती हैं। तो ट्रेंट मास्क लॉस के अनुसार एक जेनेरिक मेडिसिन बिल्कुल उस मेडिसिन की तरह नहीं दिख सकती जैसे ब्रांडेड मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में होती है। इन दोनों तरह की मेडिसिन में शेप, साइज
पैकेजिंग, कलर, फ्लेवर्स डिफरेंट्स हो सकते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस, सेफ्टी पर कोई असर नहीं डालते। और अब बात की जाए कि एक जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में कब आती है, तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें इस प्रोसेस को जानना जरूरी है कि हर मेडिसिन के दो नाम होते हैं। एक ब्रांड नेम, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा दिया जाता है, जो उस मेडिसिन को मार्केट में लाती है। और दूसरा जेनेरिक नाम, जो उस मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह ही वर्क करता है। जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाली दवा पहली बार मार्केट में लेकर आती है, तो उसे कई साल तक पेटेंट के जरिए प्रोटेक्ट रखा जाता है। इस पेटेंट के द्वारा ही उस दवा को बनाने वाली कंपनी को यह अधिकार मिलता है कि उसे नई दवा बनाने में जितना खर्चा करना पड़ा है उतना प्रॉफिट वो कमा सके। इस दौरान कोई दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाली सिमिलर मेडिसिन मार्केट में नहीं ला सकती। इस दवा को क्लिनिकल स्टडीज के जरिए डिस्कवर और डेवलप करने में कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है और उस खर्च को पेटेंशन के दौरान पूरा कर लिया जाता है। लेकिन जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तब दूसरी कंपनीज को यह परमिशन मिल सकती है कि वो इस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पर बेस मेडिसिन बना ले। इन्हीं दवाओं को जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। ऐसी बहुत सी दवाएं आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सेम ही होगा। अब सवाल ये आता है कि इन जेनेरिक मेडिसिन का प्राइस कम क्यों होता है। तो जेनेरिक मेडिसिन के सस्ता होने का रीजन यह होता है कि एक बार ब्रांड नेम्स मेडिसिन को बनाने में क्लिनिकल स्टडी कर ली जाती है और सेफ्टी और मेजरनेस को मेजर कर लिया जाता है। तो जेनेरिक वर्जन को बनाते टाइम डिस्कवर और डेवलप करने वाली कंपनीज को खर्च नहीं करना पड़ता है, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाती है और मार्केट में भी वो मेडिसिन कम रेट में मिल जाती हैं। इसके अलावा जेनेरिक मेडिसिन का मार्केट में होने से कंपटीशन का माहौल बन जाता है, जिससे कस्टमर को लो प्राइस में लेने का मौका मिल जाता है। और इंडिया जेनेरिक मेडिसिन का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, जो यूएसए, यूरोप, अफ्रीका कई डेवलप देशों को जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर भी ये जेनेरिक मेडिसिन इतनी फेमस क्यों नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेनेरिक मेडिसिन का प्रमोशन तो करती है, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन के प्रति पब्लिक की जो इग्नोरेंस है वो जेनेरिक दवाओं से पब्लिक को मिलने वाले फायदे को बढ़ाने नहीं देती। या फिर नॉर्मली बात करें तो पब्लिक को भरोसा ही नहीं है, तो पब्लिक को बिलीव नहीं होता है। लेकिन इस बिलीव को आसानी से गिरो किया जा सकता है अगर सरकार के द्वारा अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं और फार्मासिस्ट तथा डॉक्टरों के द्वारा
जैनिक मेडिसिन के बारे में पब्लिक को अवेयर किया जाए। बट ये सब एक अलग टॉपिक है। लेकिन जैनिक और ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी और परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होती है और उनमें कोई अंतर नहीं होता। इन सब को जानने के बाद आई एम प्रीफर टू जैनिक मेडिसिन फॉर कस्टमर रिगार्डिंग। और आप सबकी क्या राय है, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।